सृष्टि जो चाल चलती है जनक बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है क्योंकि अब इसकी जाने की खबर वो तेजस को दे देती है। लेकिन अनिरुद्ध भी अपने दिल के धड़कनों को संभालते हुए कैसे जब जाकर के प्रपोज कर देता है आई लव यू, जब अपने दिल की बातों से बोल देता है तो जनक को उसकी बातों को समझ नहीं पाती और ये मिसअंडरस्टैंडिंग अनिरुद्ध को विलेन बना देती है। क्योंकि जब ये ले जाकर के इसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत ज्यादा छोटन भी हो जाता है और उसे अपनी बहन मानता है तो उसके लिए वो चिंता भी करता है। लेकिन वो बार बार यही समझाना चाहता है कि मैं तुम्हें चाहूँ तो रोक सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोक पाऊँ, ना पैसे हैं ना ही खुद का घर है, तो जनक प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। वो अनिरुद्ध को फोर्स करता है कि अनिरुद्ध तू कुछ बोल, तू संभाल इसको, तू रोकने की कोई वजह तो दे इसको। लेकिन अनिरुद्ध बस अपनी भावनाओं को छिपा रहा होता है। अनिरुद्ध ले जाकर के उसे ट्रेन बिठा देता है। लेकिन एक बात इसके मन में चल रही होती है कि मैंने अभी तक इसके पिता की सच्चाई इसको नहीं बताई थी, अब ये कैसे लड़ेगी, ये कैसे सफल बनेगी, ये कैसे अपने पिता की सच्चाई सबके सामने लेकर के आएगी। अब ये चिंतित हो रहा होता है। लेकिन इसके मन में जो चल रहा होता है कि जनक मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, तो ये बातें बोल देता है। लेकिन सच में आंखों में आंसू लेकर के जब वो उससे आखिरी बार हाथ मिलाती है, जाने का वक्त हो जाता है सब कुछ खत्म करने के बाद में, तो ये अपने दिल की भावनाओं को नहीं रोक पाता और एक अच्छे सज्जन की तरह ये बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। लेकिन जनक इस बात को सुनती है बट फिर भी वो वहां पे बोलती कि आपने क्या बोला। लेकिन अनिरुद्ध ये समझ जाता है कि यार मैंने बोल दिया, लेकिन ये इसको तो समझ ही नहीं आया ये सब। तो अब इसको लगता है कि अगर मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को तो इसका कोई भरोसा नहीं कि क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या फिर बस हालातों का इशारा देकर ये चली जाएगी यहाँ से। तो ये अपना दिल को संभालता है, भावनाओं को संभालता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि इस सभी का खबर सृष्टि तेजस को भी दे देती है। तुम वादा करो कि जनक को कभी श्रीनगर से यहाँ आने नहीं दोगे। घर में भी लोग खुशियां मना रहे होते हैं जनक के जाने की। अब कुछ टाइम में अनिरुद्ध का आशीर्वाद सेरेमनी होने वाला है, लेकिन अब वो तो होगा नहीं क्योंकि उससे पहले ये श्रीनगर चला जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि जैसे अनिरुद्ध आता है ना तो सभी लोग बैठे होते हैं, हॉल में बातें चल रही होती है। तो अब ये जा रहा होता है ऑफिस, लेकिन जो रिंग ये पहना होता है जनक का वो रिंग अर्ची देख लेती है जब ये जूस उठा करके हप्पो की मॉम को दे रहा होता है। अब ये बवाल करना स्टार्ट कर देती है। ये जब कुछ नहीं बताता, बातों को छिपाने लगता है, तो इसको लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, जनक ने जो रिंग दिया था वही रिंग है ये। तो ये उस ज्वेलरी शॉप में जाती है जहां से जनक ने वो खरीदा था और फिर पता चलता है कि ये जनक का ही दिया हुआ है और अनिरुद्ध बस गोल गोल बातें करके हमें घुमा रहा था। तो फाइनली वहां अनिरुद्ध भी इस चीज से ना वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि अब अर्चे से शादी करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फैसला होगा मेरा। तो इस सच है कि शादी टूट ही जाए। तो बोल देता है कि मैं इस रिंग को तो नहीं उतारने वाला, क्या तुम शादी तोड़ दोगे इस रिंग से? तो ठीक है जाओ, मेरे मन से जनक को तुम नहीं निकाल सकते, भले ही वो तुम उसको मुझसे दूर कर चुके हो तो क्या है, लेकिन वो है मेरे पास में। वहीं पुलिस वाले जो श्रीनगर में होते हैं, जो तेजस के वो आदमी होते हैं, तो वहाँ पे 2 स्टेशन होते हैं। उनमें से पहले स्टेशन पे जो पुरानी है और दूसरा जो नया वाला है। तो जनक पुराने वाले पे आ रही होती है और वो लोग उसको फ़ोन करके नए वाले पे बुलाते हैं जो नंबर सृष्टि ने उसको दिया होता है। अब यहाँ पे ये चली आती है। अब पुलिस वाले भी छानबीन करने लगते हैं, जनक तो गायब हो चुके हैं और वहाँ पे वो नकली पुलिस वाले जो जम्मू कश्मीर से ही होते हैं वो भी पुलिस वाले ही हैं, ठीक है। वो बस इसको पहले उठा करके लेके चले जाते हैं। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट किसी को पता नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब छानबीन हो गई पता चलेगा कि कैसे नंबर मिला क्या नहीं, तो वहाँ सृष्टि और तेजस के ये जो भड़क मिलाप वाला सीन है ना गुरु लोग, ये सबके सामने आएगा। और फिर तमाशा तुम सोच सकते हो कि इस बार जो तमाशा होगा ना ये शादी के बीच में होगा और ये तमाशा बहुत बड़ा होने वाला है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी, तो मज़ा आएगा।